ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 15वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रेम और सुख रूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। फिर बड़े प्यार से इस तरह बोले, हे पिता, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन मेरे मन में एक संदेह भी उत्पन्न हुआ है। मैंने सुना था कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है और जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, न किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि जो शिव जी कैलाश में निवास करते हैं, क्या ये वही शिव जी हैं जिनका कि आपने अभी वर्णन किया, या ये कोई दूसरे हैं? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बेटे, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूं। ध्यान से सुनो। जो परब्रह्म सगुण रूप शंकर हैं और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, वे ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर और आनंदवन का वर्णन कर चुका हूं। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो और जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिव जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिव जी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए और गौरी जी को अपने से अलग करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक्य का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा के बारे में बताता हूं जिसके कारण शिव जी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा के बारे में अब मैं बताने वाला हूं, वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। मतलब, मैंने शिव जी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक, उपलोक, द्रुपदपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न हो जाता है और जहां काली मृत्यु रूप से बैठी हैं, उसको प्रकट किया। पापनाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मणों का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार और शिव जी का परम भक्त था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण और अच्छे कामों को करने वाली थी। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही समय में अनेक विद्याएं सीख लीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह कुल की रीति को छोड़कर बुरी नीति पर चलने लगा। उसने बुरे बुरे लोगों की संगति कर ली, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सारे धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत काम करने लगा। वह बड़ा छली और जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश देती, लेकिन वह पिता के निकट कभी न जाता। जिस समय उसकी माता घर के कामों में संलग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहां गया? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन और भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुणों को छिपाया।